स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यूज़ चैनल में। आज है 25 मई 2020 और हम आपके सामने लेकर हाजिर हो चुके हैं आज के टॉप खबरों के साथ, वो भी बिल्कुल विस्तार से। यहाँ पे आपको यह भी बताया जाएगा, कोरोना वायरस की फुल डिटेल आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की डिटेल की। तो देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 1,31,000 के पार पहुंच गई है। एक दिन में 6767 नए केस सामने आए हैं। कोविड-19 से मरने वाले की संख्या बढ़कर 3,867 हो गई है। कोविड-19 संक्रमण से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 54,441 है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज सामने आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या 47,000 के पार पहुंच गई है। एक दिन में 2608 नए केस सामने आए हैं। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के चलते 1,577 लोगों की मौत हो चुकी है। अगली खबर यहाँ पे हम देख लेते हैं, कोरोना वायरस से ही रिलेटेड है। कोरोना आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक नहीं, योगी सरकार ने वापस लिया आदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ सरकार ने अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश वापस ले लिया है। आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल अब ले जा सकते हैं मरीज। देश में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोविड अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश वापस ले लिया। कोरोना मरीज शर्तों के साथ मोबाइल का इस्तेमाल कर सकेंगे। या कोई इंतजार खत्म, ऑक्सफोर्ड वैज्ञानिक ने ही आधी कर दी वैक्सीन की उम्मीद। वैक्सीन का WHO, भारत सहित अन्य देश बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और कई जगहों पर उत्पादन का काम भी शुरू हो चुका है। अब उसी से जुड़े वैज्ञानिक ने उम्मीद आधी कर दी है। ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन डेवलपमेंट टीम का नेतृत्व करने वाले वैज्ञानिकों में शामिल एड्रियल हीन ने कहा है कि वैक्सीन ट्रायल के सफल होने की उम्मीद 50% ही है। 25 मई से मुंबई में 25 विमानों की लैंडिंग, कोलकाता में 28 से टेक ऑफ। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि महाराष्ट्र में सोमवार से मुंबई जाने वाली और मुंबई आने वाली 25 यात्री उड़ानों की अनुमति दी जाएगी। धीरे धीरे इस संख्या में इजाफा किया जाएगा। पहले महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार से विमानों की आवाजाही को लेकर अपनी असमर्थता जाहिर की थी। महाराष्ट्र सरकार का कहना था कि वो 25 मई से विमान सेवा नहीं शुरू कर सकती। हालांकि अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का कहना है कि सोमवार से मुंबई के लिए 25 यात्री फ्लाइट्स को मंजूरी दी जाएगी। वहीं धीरे धीरे इसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। महाराष्ट्र के अन्य अड्डे 50% उड़ान संचालन के साथ शुरू होंगे। कोरोना की जांच के लिए तैयार हुआ चीन, US के आरोपों पर दिया जवाब। कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में जारी है। इस महामारी को लेकर अमेरिका और चीन शुरू से ही आमने सामने है। अमेरिका ने बार बार यह आरोप लगाया है कि कोरोना वायरस चीन से होकर ही फैला है। अब चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका के उन आरोपों पर न सिर्फ जवाब दिया बल्कि पूरी दुनिया से यह भी कहा कि वो आकर चीन में जाँच भी कर ले। चीन सहयोग के लिए तैयार है। रेलवे ने चलाई 2800 श्रमिक ट्रेन, 37 लाख लोगों ने किया सफर। श्रमिक ट्रेनों के फेरे देखें तो कुल का 80% हिस्सा बिहार और यूपी में तय किया गया। अलग अलग प्रदेशों से लाखों लोग बिहार और यूपी में पहुंचे। इस वजह से बिहार और यूपी के रूट पर ट्रेनों की व्यस्त यात्रा देखी गई। यात्रा चूंकि पहले की तरह नहीं रही, इसलिए विलंब भी देखा गया। और यूपी में सबसे ज़्यादा प्रवासी, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब से निकली सबसे ज़्यादा ट्रेनें, 37 लाख यात्रियों ने सफ़र किया। इधर हांगकांग में फिर उबाल, चीन के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। हांगकांग में चीन के नए कानून के विरोध में रविवार को हजारों लोग सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हांगकांग पुलिस ने सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू के गोले भी छोड़े। प्रत्यर्पण विधेयक को लेकर हांगकांग में पिछले साल जून में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। चीन की ओर से लाए जा रहे नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के कारण कोरोना महामारी को लेकर जारी पाबंदियों के बीच हांगकांग में फिर से प्रदर्शन शुरू हो गया। कंपनियां वैक्सीन की खोज में US चीन रेस में आगे। आइए देखते हैं कौन सी है ये 6 कंपनियां। दरअसल भारत समेत पूरी दुनिया वैक्सीन पर काम कर रही है। भारत में जाइडस कैडिला 2 वैक्सीन डेवलप करने में है, जबकि सेरम इंस्टीट्यूट, बायोलॉजिकल ई, भारत बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स और माइनवैक्स एक वैक्सीन बना रही है। यह जानकारी पिछले महीने फिरोजाबाद स्थित ट्रांसलेटर हेल्थ साइंस और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक गगनदीप कौंग ने दी थी। वहीं WHO ने वैक्सीन विकसित करने में शामिल फर्मों में भारत से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जाइडस कैडिला, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड एंड भारत बायोटेक को सूचीबद्ध किया है। योगी ने दिया माइग्रेशन कमीशन बनाने का निर्देश, श्रमिकों को मिलेगा रोजगार। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मास्क नहीं बनाने वाले को जुर्माना
मास्क नहीं पहनने वालों को जुर्माना किया जाएगा। साथ ही मौके पर उन्हें 2 मास्क भी दिए जाएं। उन्होंने बताया कि मास्क नहीं पहनने पर अब तक प्रदेश में 8,000 लोगों को जुर्माना किया गया है। क्वारंटीन किए जाने वाले हर व्यक्ति के हर सामान जैसे बैग, मोबाइल चार्जर को भी डिसइंफेक्ट किया जाएगा। श्रमिकों को रोजगार दिलाने में मदद करेगा कमीशन, जिसमें जैसी कुशलता वैसे रोजगार देने की तैयारी। योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स मुंबई से गिरफ्तार। आरोपी को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया और उसे यूपी एसटीएफ को सौंप दिया है। आरोपी को रविवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसकी रिमांड मांगी जाएगी। इब्राहिम का सहयोगी बाबू सोलंकी गिरफ्तार। गुजरात एटीएस ने दबोचा। गुजरात एटीएस ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथी शरीफ खान के लिए मुंबई में काम करने वाले बाबू सोलंकी को गिरफ्तार किया है। बाबू सोलंकी के खिलाफ गुजरात में दर्ज हैं 5 मामले। तो अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरीके के खबरों के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ।